बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप लोगों को मैं मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो रीजनिंग के हैं। तो प्रैक्टिस सेट के हैं, पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्वेश्चन क्या है इसमें, इंटेली INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें कौन सी चीज़ है ना, कह रहा है इन विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों में से इन अक्षरों से प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। तो इनमें कौन सा ऐसा जो नहीं बना सकता है, CANCEL। क्या ये सब ये मिल रहा है यहाँ पर ए नहीं मिल रहा है। जो ए है ये ए शब्द इसमें नहीं है, इसलिए ये कैंसिल ही नहीं बनाया जा सकता है। बाकी सब बनाए जा सकते हैं, देख लीजिए। NEGET सब चीज़ मिल रहा हुआ है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, मगर कैंसिल नहीं मिल रहा। कैंसिल में जो ए है वो इस शब्द में इस शब्द में इस स्पेलिंग में नहीं है, इसलिए कैंसिल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सी को 3 लिखते हैं तो दास को 32 लिखते हैं, तो डांस को कितना लिखेंगे ना, डांस को कितना लिखेंगे। तो बिल्कुल सही है, तो हम बताते हैं। तो डी मतलब सी 3 है तो डी कितना है, डी 4 प्लस ए 1 प्लस एस कितना है, एस कितना होता है बेटा। देखो इसके पहले आपको ABCD के अक्षर और उसके ज्ञान में होना चाहिए आप लोगों को। तो एस किस नंबर में आएगा बेटा, 19 नंबर में आएगा, ठीक। प्लस और फिर इसका एच कौन सा नंबर में, 8 नंबर में। ये सबको जोड़ेंगे तो कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखते हैं, डी कितना होता है, 4 ए 1, एन किस नंबर में आता है बेटा, एन 14 नंबर में आता है। फिर बेटा कौन सा होता है क्या, इसके बाद आपका सी होता है, सी कौन सा नंबर में, 3 होता है सी। फिर आपका क्या है, एस किस नंबर में आता है बेटा, एस है ना। तो एस इस तरीके एस किस नंबर में आता है, तो यहाँ पर सॉरी ई कौन सा नंबर आता है, ई आपका आता है 5 नंबर में। किस नंबर में, 5 में। इस सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो कितना होता है, 4 1 5 है ना, 5 और 14 5 19, 19 और 3 19 3 22, 22 5 27, इसका 27 आंसर होगा बेटा। ओके, 27 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बेटा, बहुत सरल मेथड बताएंगे, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें प्लस का अर्थ घटाना है ना, तो जहाँ प्लस है वहाँ घटाना है। ओके, घटाना का अर्थ है गुणा, जहाँ घटाना है वहाँ गुणा है। और भाग का अर्थ है जमा, भाग का अर्थ है जमा, भाग का अर्थ मतलब जमा मतलब जोड़ना है। और गुणा का अर्थ है भाग, ठीक। तो भी कुछ सच कहते हैं, तो इसका अगर करेंगे तो 5 9 10, ये 2 आ जाएगा है ना। और जब 2 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 15 से 45 है ना, 45 हो जाएगा। अब इसमें देखो ये 2 है, ये 45 है, ये 5 है, और सभी चीज़ें हम लोग ये 5 ये कितना है, 5 है, तो 5 और ये माइनस का 2 और प्लस का 45, तो 45 2 45 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 50, 50 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 48 है ना। तो इसका 48 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ ऐसे समीकरण हैं जिनका हल निकालने के लिए एक विशेष प्रणाली का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया गया है। इस समीकरण में बताना है कि कौन सा समीकरण हल नहीं निकाला गया है। तो जो हल नहीं निकाला गया उसका हल निकालना है, उसका उत्तर बताना है। तो देखते हैं कौन सा हल है, ठीक है। ओके, देख लीजिए। तो आपको देख लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है, कितना कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बीच वाला अक्षर है वो पहले है, आगे वाला अक्षर बाद में है, फिर उसके बाद सबसे आखिरी वाला लास्ट में है ना।
तो इस तरीके है कि सब 5 फिर है और फिर 2 है, 9 है, 6 है, फिर 5 है। तो इस तरीके क्रम में देखा गया तो पहले क्या होगा, 6 होगा, फिर जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, फिर कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो ये 682 से 682 इसका करेक्ट आंसर होगा, 682 तक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो इसमें है लुप्त संख्या ज्ञात करनी। ऐसे सवालों में तो आप बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कैसे करना है कैसे क्या नहीं करना है, तो इसको आप लोग आंसर दीजिए तुरंत, ठीक। तो इसको बिल्कुल सिंपल मेथड में आपको बताएंगे कैसे करना है। तो ये यहाँ पर देखते हैं कि ये अगर देखते हैं कि ये कितना हो रहा है, देखते हैं तो 7 7 7 21 में 15 गया, तो ये होगा नहीं, गलत है। अच्छा इस तरह से देखते हैं तो 7 का इसमें गुणा 7 में कितना हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें देखते हैं। तो अगर 7 में मल्टीपल करें कि डिवाइड करें क्या करें, तो अगर 7 में हम 5 को माइनस कर देते हैं तो कितना होता है, 2 और 2 में 7 को 5 में माइनस और 2 का गुणा, 2 का 2 बचे, 2 में 5 गुणा 2 पंचे 10, ठीक। मतलब 7 को 5 में माइनस और जो आया उसे 5 गुणा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। सेम देते देखते हैं तो 16 में इसी तरीके इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार अगर हम 16 में 8 का घटाते हैं, 16 में 8 का कितना बचेगा, 16 में 8 है ना, तो 8 बचेगा ना, 8 और 8 का गुणा 5 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 5 40। तो आ रहा नहीं आ रहा, तो जब ये आ रहा है इस तरीके में तो इसको हम घटाते हैं, 15 में 9 गए तो 6 बचेगा और 6 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 30, कितना आएगा 30, ओके। तो 30 तक करना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए तैयार कीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैसे क्या है देखिए, है ना। जैसे हमारे पास तीसरा नंबर है ना, तो आप लोगों को ये मालूम हो जाएगी कि 130 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ठीक। इस तरीके मैं आपको पर डे मैथ के क्वेश्चन देता रहूँगा। तो क्या कह रहा है कि 8 मीटर उत्तर क्यों चलता है, तो पहले हम बनाते हैं इसके डायग्राम बना लेते हैं कि अगर हम ऐसे बना लें, ये हमारा ये है ये, ठीक। अब इसमें उत्तर उत्तर पूर्व पश्चिम ये सकते हैं, तो ये उत्तर हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ईस्ट वेस्ट और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो अब इस चलते हैं कि कह रहा है कि 8 मीटर ये उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है, तो 8 मीटर तक गया, ये 8 गया, ठीक। यहाँ 8 तक गया पहले, है ना। 8 मीटर तक चला, 8 मीटर से फिर कह रहा है कि हम 16 दाएँ घूमकर वह 16 मीटर जाता है, दाएँ घूमकर वह 16 मीटर जाता है, तो दाएँ घूमता है फिर 16 मीटर जाता है ना। तो उत्तर की ओर गया, सॉरी 1 सेकेंड, उत्तर ये नहीं होता है, उत्तर आपको ऊपर वाला होता है, ये है ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ये उत्तर इधर तरफ है, साइड में, सॉरी बेटा 8, तो नॉर्थ माने उत्तर होता है। तो ये 8 सेंटीमीटर आपका यहाँ तक गया है ना, उत्तर की ओर गया, उत्तर की ओर 8 सेंटीमीटर जाने के बाद वो फिर कह रहा है पूरब की ओर ना बाएँ घूमकर वो 16 मीटर चलता था, तो बाएँ घूमा और 16 मीटर चला। अब 16 मीटर चला तो 16 मीटर ये गया आपका, है ना, ये 16 मीटर चला, 16 मीटर के बाद फिर कह रहा है कि वो फिर बाएँ घूमकर फिर बाएँ घूमा, फिर दाएँ घूमा, फिर बाएँ घूमा, तो बाएँ घूमा तो फिर कितना हो गया उसका, कितना मीटर गया बाएँ घूमकर, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर फिर मतलब सॉरी 5 मीटर फिर गया, फिर 5 मीटर से फिर कह रहा है कि फिर बाएँ घूमकर वह फिर मुड़ बाएँ और फिर मुड़ जाता है और 16 मीटर चलता है, तो बाएँ मुड़कर वो फिर चलता है 16 मीटर फिर चलता है ना, तो 16 मीटर फिर चला गया, है ना। तो जब 16 मीटर फिर चला गया तो कह रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान पे किस दिशा में होगा, तो किस दिशा में होगा ये बताना है ना। तो अगर वह 16 मीटर फिर बाएँ घूम के जाएगा तो किस दिशा में होगा, तो आप लोग देख लीजिए कि ये पश्चिम की दिशा की तरफ चला है ना, नहीं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिम की दिशा की तरफ चला, किस दिशा में जाएगा, पश्चिम की दिशा, तो पश्चिम दिशा इसका क्या होगी, आंसर सही होगा पश्चिम दिशा। तो ओके, इस तरीके आपको सारे क्वेश्चन मिल गए बेटा। जो भी इसमें आप लोगों को समझ में आए कि ये सवाल डिस्टर्ब कर रहा है या तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसमें कमेंट में सवाल डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, जय हिंद जय भारत।